हुए कांग्रेस के शहर अध्यक्ष पद पर, तो शहर में यह चर्चा है और कुछ अंदरूनी विरोध भी चल रहा है आपका। ये बच्चा है, ये क्या एमआईएम से फाइट करेगा, तो इस पर आपका क्या बोलना है, बयान क्या है आपका? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है तो मुझे पार्टी ने चुना है, पार्टी के नेताओं ने चुना है। बाला साहेब थोराट जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, पृथ्वीराज चौहान साहब, नाना पटोले जी, अशोक चौहान साहब और हमारे स्थानिक नेता प्रकाश मुखिया जी, केशवराव अवताड़े जी, विलास बापू अवताड़े, MM शेख साहब, अनिल पटेल जी और खुद नामदेवराव पवार जी, कल्याण काड़े जी, मेरी जानकारी के हिसाब से ये सारे नेताओं ने, और उत्तम सिंह पवार जी, ये सारे नेताओं ने पार्टी में जब भी इस पर चर्चा हुई तो इनकी तरफ से जो भी 2-3 नाम गए होंगे उस सब में मेरा नाम कॉमन रहा। और ये जो नियुक्ति हुई है ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया जी गांधी ने की है। तो ये तो एक प्रक्रिया होती है जो हर 3 से 5 साल में पार्टी में दोहराई जाती है। अब किसी को मिलता है, 10 लोग अगर इसके इच्छुक हों तो किसी को मिलता है काम करने का मौका, किसी को ना मिलता है। तो विरोध तो हर एक का होता है, विरोध तो सरकार भी बनने पे विरोधी का भी होता है। तो इसमें कोई विरोध को मुझे लगता है पॉजिटिवली लेना चाहिए, इसको नेगेटिवली लेने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उनके लिए मैं कोई टिप्पणी ना करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरे काम से अपने आप को साबित करूं। क्या किस बुनियाद पर ये नियुक्ति हुई? कि आपका क्वालिफिकेशन देखा गया या आपने जो पार्टी के लिए जो काम किया कई वर्षों से, किस बुनियाद पर ये नियुक्ति हुई आपकी? 2008 से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। यूथ कांग्रेस में जब राजीव साधव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, मैंने उनके साथ भी बिना कोई पद के मैंने उनके साथ भी काम किया। उस बॉडी में भी जब प्रमोद राठौड़ शहर अध्यक्ष हुआ करते थे और उससे पहले अकरम भाई थे, बाद में अकरम भाई फादर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष बने। उसके बाद मुझे महाराष्ट्र किसान कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया शमशेर सिंह सुरजेवाला साहब के ज़रिए, जो रणदीप सुरजेवाला जी के फादर हैं। मैंने वहाँ 8-7 साल काम किया। उसके बाद नाना पटोले जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने मेरे काम को देखते हुए मुझे ऑल इंडिया किसान कांग्रेस में सेक्रेटरी बनाया। और उसके बाद मुझे एक सबसे डिफिकल्ट टास्क जो उत्तर प्रदेश मध्य, वहाँ का मुझे प्रभारी बनाया, जिसमें 20 ज़िले पड़ते हैं। नसीब से मुझे वहाँ प्रियंका जी गांधी के साथ काम करने का मौका मिला। अब मैं ये तो आज नहीं कह सकता कि पार्टी को इन सब चीज़ों में से कौन सी बात शायद पसंद आई, लेकिन ये सारे नेताओं का डिसीजन है, ये कोई मेरा डिसीजन इसमें कुछ नहीं है। मुझे जहाँ जिम्मेदारी दी पार्टी ने, मैंने वहाँ काम किया। तो आपके घर में आप ही सियासत में है या परंपरा चल रही है, ऐसा कुछ है क्या? ना मेरे दादा कभी कोई पद पे पॉलिटिकल रहे, वो एक शायर थे और उस्ताद थे, लेक्चरर थे, मल्टीपर्पस कॉलेज जब पहले हुआ करता था उसमें। उसके बाद मेरे वालिद वो डॉक्टर थे, सेनेट मेंबर थे और वो भी शायर थे और लिटरेचर से ताल्लुक़ रखते थे। मेरी वालदा यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही, उर्दू के लेक्चरर रही। तो हमारा जो घराना है वो इल्म और एजुकेशन से रिलेटेड है। मैं ही, मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल इतने कुछ पिछले 50 सालों में सियासत में आया हूँ और पार्टी के साथ जुड़ा हूँ 2008 से, और ये काम कर रहा हूँ। और सर, अभी औरंगाबाद शहर जो है, माइनॉरिटी जो है, वो सारा जो तबका है ये एमआईएम की तरफ जुड़ा हुआ है पिछले 5 साल से। उन्होंने आमदार भी चुन के दिया, खासदार भी चुन के दिया एमआईएम को, 25 कारपोरेटर भी चुन के दिए। तो अभी हालात बहुत खस्ता है कांग्रेस की औरंगाबाद शहर में। तो इसको बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ता जोड़ने के लिए कुछ प्लान और कुछ मिशन है आपके पास? ज़रूर। ये प्रक्रिया जो शहर अध्यक्ष की हुई है, ये पिछले लगभग 9 से 10 महीने से चल रही थी। और जो कोई भी इसमें मतलब जिसका नाम आता है या चलता है, उसको भी थोड़ा सा आइडिया होता है कि भाई शायद ये जिम्मेदारी, क्योंकि जो भी इलेक्शन लड़ता है तो उसको ये समझ सकता है कि भाई मैं बन सकता हूँ।
तो जब मुझे ये पता था कि शायद ये जिम्मेदारी मेरे पास आएगी, तो पिछले 8-9 महीने से मैं भी ये काम कर रहा था कि एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था कि अगर ये जिम्मेदारी मुझे आती है तो मुझे कोई हार फूल और कोई दावतों में इंडल्ज नहीं होना है। मुझे पहले दिन से काम करना है, संगठन को मजबूत करना है, लोगों को जोड़ना है। अगर मुस्लिम समाज, दलित समाज या इतर हिंदू समाज कहीं अगर कांग्रेस से दूर गया है तो उसको किस तरीके से मैं साथ में लाकर कांग्रेस का वो जो पुराना सुनहरा दौर था उसको मैं फिर से दोहरा सकूं। और मैं शुक्रगुजार हूं कि मुस्लिम समाज ने पहले, आज एमआईएम की आप बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को भी मंत्री चुन के दिए, नगर सेवक चुन के दिए, विधायक चुन के दिए, सांसद चुन के दिए। तो वापस जो है मुस्लिम समाज को और बाकी हिंदू समाज, दलित समाज, सिख समाज, क्रिश्चियन समाज, सबको मैं कांग्रेस के साथ लाकर ये मुख्य धारा है, इस मुख्य धारा की जो पॉलिटिक्स है। क्योंकि मैं भी, आपने देखा कि एक मामूली कार्यकर्ता से, एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से होने के बावजूद मैं आज यहाँ पहुंचा, तो आम कोई भी औरंगाबाद का नौजवान किसी भी समाज, किसी भी वर्ग से हो, वो भी मेरी जगह आ सकता है या मुझसे भी और आगे जा सकता है। औरंगाबाद शहर और जिला में कोरोना के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, डेथ रेट बढ़ते जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो इलाज का जो है शिकायतें बहुत सारी आ रही है। तो कांग्रेस कोरोना की महामारी को रोकने के लिए कुछ अभी कदम उठा रही है? देखिए, एज अ पार्टी मेरे जो मुझसे पहले जो शहर अध्यक्ष हुए नामदेवराव पवार जी, मैंने उनकी अध्यक्षता में उनके साथ भी काम किया। हम लोगों ने अपनी तरफ से ज़रूरतमंदों को खाना और किट्स ये सब पहुंचाने का काम किया। साथ ही साथ हमने मास डिस्ट्रीब्यूशन किया। हमसे एक संगठन के तौर पे जो कुछ हो सकता था, अभी हाल ही में आप लोग सबकी मौजूदगी में हम लोगों ने जो एक इम्यूनिटी बूस्टर है तो होम्योपैथिक मेडिसिन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। बीच में ये बदलाव हो गया शहर अध्यक्ष का, लेकिन मैंने अपनी टीम को ये हिदायत दी है, ये एक बात कही है कि आप वो डिस्ट्रीब्यूशन जारी रखें। साथ ही साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मैं उनसे भी एक अदबन गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप इसमें जितना हो सके लोगों का जो है तो रहमदिली से उनकी तरफ एक रहम रवैया अपना कर उनका इलाज करें। और एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे हम लोग बहुत जल्द इंशाल्लाह एक कमेटी फॉर्म करेंगे जो ये कोरोना और ऐसी कंप्लेंट्स को डील करेगी। जहाँ कोई मसला हो उसे हल करेंगे, और अगर कहीं कोई गलती में आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उसे सज़ा मिले, जनता को न्याय मिला, ये हम हमारे संगठन की तरफ से कोशिश करेंगे।